क्लास कैसे हो सभी। इससे पहले वाले लेक्चर में किया था हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये वाला चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर फर्स्ट साइंस में पादपों में पोषण। तो उसमें पोषण क्या बताया था भाई कि किसी भी जीव के द्वारा भोजन खाना और भोजन को शरीर के अंदर यूटिलाइज करना, कि भोजन अलग अलग कामों के लिए शरीर में इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख रहे थे हम, पादपों में पोषण किस तरीके से होता है, प्लांट्स किस तरीके से अपना जो यूटिलाइजेशन है वो करते हैं। तो ये देखो भाई, जितने भी जीव हैं अर्थ पे, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनको हम पोषण के आधार पे दो भागों में बांटा था हमने। एक थे ऑटोट्रोफ जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे थे भी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें तो हमने एग्जांपल लिया था भाई ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे अपने अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। इसमें हमने एग्जांपल लिया था ऑल एनिमल्स, सारे जंतु। सारे जंतु अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर। फिर उसके बाद हमने बात की थी भाई, ये ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स हो गए। ऑटोट्रोफ्स को हिंदी में बोल रहे थे हम स्वयंपोषी, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं उसको बोल रहे थे हम परपोषी जीव। तो इसके बाद हमने किया था भाई कि जो सभी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन किस प्रोसेस के तहत अपने आप तैयार करते हैं, तो उसको बोल रहे थे हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फिर हमने बात की थी कि तीन चीजें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती है, वो चीजें कौन कौन सी थी। तो सबसे पहला तो हो गया भाई कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया सनलाइट, सनलाइट के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तीसरा बताया था भाई इसमें क्लोरोफिल, और चौथी बात अगर कोई भी पूछता है तो वो हो जाएगा वाटर। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर। चारों चीजें कहां से मिलती हैं इसकी बात हो गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, जो अपने चारों ओर वायु का जो आवरण है वहां से मिलती रहेगी। सनलाइट कहां से मिलेगी, सूर्य से, सनलाइट होगी तो सूर्य से मिलेगी। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है भाई, पौधे की पत्तियों में, मोस्टली कहाँ पे मिलेगा, लीव्स में। लेकिन ये बात भी की थी हमने कि प्रकाश, ये क्लोरोफिल पौधे के कौन से भाग में पाया जाता है, जो भी भाग हरा होता है या जो भी भाग हरा होगा वो किसके कारण है भाई, क्लोरोफिल के कारण। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं भाई पौधों का हरा रंग किसके कारण है, तो उसमें ये बता सकते हैं हम क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल कहाँ से आएगा भाई, पौधों में पत्तियों से, पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है। कुछ पौधे जिनका तना भी हरा होता है वो, उनका तना भी खाना बनाने में सहायता करता है या खाना बना सकता है। H2O कहाँ से आएगा भाई, फ्रॉम सोइल, मिट्टी से। तो प्रोसेस के बारे में पिछली क्लास में हमने बता दिया था, तो अब इससे आगे देखते हैं। प्रोसेस पूरा समझ में आ गया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सभी हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब बात यह आ गई कि जो पौधे जो भोजन तैयार करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, तो किस फॉर्म में करेंगे भी, ग्लूकोज की फॉर्म में। उसको स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, उसको संग्रहित किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च को जो दूसरे जीव है वो अपने भोजन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की महत्ता क्या है, क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस। तो ये बात बिल्कुल कॉमन है भाई कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। जो हरे पौधे अपना भोजन तैयार करेंगे उससे जो अपनी बॉडी मेंटेन करते हैं, सबसे पहली बात तो। फिर दूसरी बात, जो एक्स्ट्रा फूड है उसको
स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं अभी। स्टोर करने के लिए पौधों में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं अभी, या तो स्टेम में स्टोर कर सकते हैं या उसको रूट्स में स्टोर कर सकते हैं। दो ऑर्गन हो गए। पौधे अपना भोजन स्टोर कहाँ पे करते हैं, तो स्टोरेज के लिए दो ऑर्गन हो गए अभी। फूड स्टोर, जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है ना, एक तो जो ग्लूकोज बनेगा उसको अपने जो डेली एक्टिविटीज है, जैसे पौधे में नए पत्ते आ रहे हैं, बढ़त हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे इस्तेमाल कर लेगा। दूसरे जो एक्स्ट्रा फूड बच गया, तो इसमें एक्स्ट्रा भी वर्ड ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फूड स्टोर कहाँ पे होता है, कहाँ पे, इसमें प्लांट्स में। तो एक्स्ट्रा फूड स्टोर कहाँ पे होगा भी, मेनली तो रूट्स में होगा और स्टेम में भी हो सकता है। तो रूट्स में और स्टेम में फूड स्टोर होता रहेगा। इसके बाद बात कर रहे थे हम भी इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्या जरूरत है, या ये जरूरी क्यों है। तो अभी जैसे बात कर रहे थे हम कि पौधे अपना कुछ भोजन तो तभी की तभी इस्तेमाल कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको स्टोर कर लेंगे। अब उस पौधे को हम खा लेंगे या कोई भी और जीव खा लेगा। तो जो और बाकी जीव बच गए, गाय भैंस भेड़, जितने भी पशु पक्षी जितने भी देखते हैं, वो अपने फूड के लिए मोस्टली एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं भी, प्लांट्स के ऊपर, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। तो पहली बात तो हो जाएगी भी, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जीवित, जो जितनी भी जीवित वस्तुएं बच गई उनके लिए भोजन तैयार करते हैं अभी। तो फोटोसिंथेसिस की महत्ता या महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जब पौधे अपना भोजन तैयार नहीं करेंगे या हरे पौधे ही नहीं होंगे। जब पौधे, कोई भी जीव, ये बात शुरू में की थी हमने, कोई भी जीव बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता। तो पौधे अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो खुद जिंदा नहीं रहेंगे, खुद जिंदा नहीं रहेंगे तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है भी, सबसे पहली बात, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हो गया, क्लियर है बात, कि पौधे जब भोजन बनाएंगे तो उसके बाद ज्यादातर जीव है किसके ऊपर निर्भर करते हैं भी अपने भोजन के लिए, हरे पौधों के ऊपर। दूसरी बात है भी, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस किस चीज में इस्तेमाल होती है, सांस लेने के लिए। सांस, इससे पहले वाली क्लास में बात कर रहे थे हम, सांस लेते टाइम अंदर कौन सी गैस लेते हैं हम, ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी जीव हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते रहते हैं और ऑक्सीजन लेते रहते हैं। अगर ऑक्सीजन पेड़ पौधे नहीं छोड़ेंगे, पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत तो हर एक जीव को है। हर एक जीव ऑक्सीजन लेता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहेगा, तो धीरे धीरे कंडीशन क्या बनेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये भी बोल सकते हैं भाई कि लाइफ सेविंग प्रोसेस है, ये लाइफ सेविंग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के बिना, फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन संभव नहीं होगा या बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस की क्लियर है। तो इसमें तीन चीजें करनी है अभी हमें। सबसे पहला तो फोटोसिंथेसिस क्या है, दूसरा इसके एग्जाम्पल, तीसरी चीज इसमें भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। जो चार चीजें अभी बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, चार चीजें इसकी जरूरत। पांचवी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है भी कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्ता। महत्ता का मतलब हो गया कि फोटोसिंथेसिस इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, प्रकाश संश्लेषण की महत्ता पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जितना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं वो बता सकते हैं हम। तो इसमें दो मेन बातें थी वो बता दी मैंने तुम्हें। एक तो फूड प्रोवाइड करेगा, इसमें लिखने के लिए अगर ज्यादा क्वेश्चन का ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें हम लिख सकते हैं भी कि सभी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, भोजन के बिना जीव मर जाएंगे जब तक पौधे अपना भोजन
पौधे सभी जीवों को भोजन तैयार करके नहीं देंगे। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी यही बातें लिख सकते हो कि हर एक जीव को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हर एक जीव ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा हो जाएगी, आजकल जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है उसका मुख्य कारण क्या है भी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो पौधे क्या करते हैं, उसको भी मेंटेन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सन की एनर्जी है, सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उसको ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, उसको बाहर नहीं जाने देती। इसलिए जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो इसमें बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, पॉइंट है 2 मेन। अब इसमें और आगे देखते हैं भाई। तो अब तक जो चीजें कर ली एक बार फिर से बता देता हूँ भाई। हम कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण। पोषण क्या होता है, कैसे कोई भी जीव पोषण ग्रहण करता है। जीवों में, जो एनिमल्स, जंतुओं में और पादपों में, दोनों मेथड देखे थे हमने। पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांट रहे थे हम। 2 भाग कौन कौन से थे भाई, 2 भाग थे, ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स, उसके बारे में बता दिया। फिर ऑटोट्रोप्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो भोजन बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में जो तुम्हारे सिलेबस में था वो सारी बातें तुम्हें करवा दी है भाई, सारी बातें अच्छे से देख लेना। अब इसमें देखते हैं भाई, कुछ जीव हैं जो ना तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन बनाते हैं और ना हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। उसमें अलग से ही न्यूट्रिशन का की टाइप मिलती है, हालांकि वो हेटेरोट्रोपिक में आ जाएंगे, लेकिन देखते हैं वो किस तरीके से उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है या अलग से मोड बनाया गया है उनका न्यूट्रिशन का, तो वो देखते हैं भी। ऐसे जीव हमने देखे भी होंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए बोलो तो कुछ लोग उसके एग्जाम्पल बता भी सकते हैं और कुछ लोग बताने के बाद समझ जाएंगे। तो हमारे आसपास की चीज है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, कॉमन चीज है जो हमने देखी हुई है, उनके बारे में बात करते हैं अभी। तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि पौधों में और कौन कौन से मोड मिल सकते हैं प्लांट इसके न्यूट्रिशन के। 2 कर लिए हमने, कौन कौन से कर लिए लिख देता हूँ। ऑटोट्रोप जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, दूसरे थे हेटेरोट्रोप। इनके अलावा और देखते हैं भी, तीसरी टाइप होगी भी पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं भी पैरासाइट होते क्या है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी भी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को हिंदी में बोलते हैं भी परजीवी। परजीवी, पर का मतलब हो गया दूसरा और जीवी का मतलब हो गया जीव। ये इसमें ये बोल सकते हैं भी, ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहते हैं या शरीर के अंदर रहते हैं और अपना पोषण वहीं से लेते हैं, वो जीव क्या कहलाएंगे, परजीवी, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स को हिंदी में अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर अपना पोषण वहीं से ग्रहण करते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी। और अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी भी इसकी, ये प्लांट विच लीव्स। पादपों में पोषण की बात करें तो इसमें क्या लेंगे, प्लांट, ए प्लांट विच लीव्स। क्या बताया था हिंदी में, कोई भी दूसरे पौधे के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहेंगे, वो जीव क्या कहलाएंगे, परजीवी। तो इसमें क्या लिखेंगे, लिव्स ऑन और इनसाइड द अदर प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर, ए प्लांट विच लिव्स ऑन और इनसाइड द अदर प्लांट
प्लांट भी लिख देते हैं भी यहाँ पे, और कॉल्ड पैरासाइट्स, कि ऐसे पौधे जो जिंदा रहते हैं किसके ऊपर, ओन शरीर के ऊपर और इनसाइड शरीर के अंदर, आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उनको पैरासाइट बोलेंगे। इसमें एक चीज ऐड और करनी होती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही रहेगी, अगर उसको ऐड नहीं करेंगे तो ये डेफिनेशन अधूरी रहेगी। तो दूसरी बात क्या है भाई, एंड ड्राउज देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, और अपना पोषण होस्ट प्लांट से लेते रहते हैं। होस्ट प्लांट क्या हो गई, अब देखो इसमें पैरासाइट, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो जीव रहेंगे भी, कितने ऑर्गेनिज्म रहेंगे, दो जीव। दो जीव कौन कौन से हो गए भी, एक तो हो गया होस्ट, एक को तो बोलेंगे होस्ट, होस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं मेजबान, और दूसरा जीव हो गया भी इसमें पैरासाइट, पैरासाइट हो गया परजीवी। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, जो परजीवी है वो कहाँ रहेगा भाई, किसी दूसरे पौधे के ऊपर या शरीर के अंदर। तो जिसके ऊपर रहेगा वो तो क्या कहलाएगा, होस्ट, मेजबान, और जो जीव रहेगा वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट या परजीवी। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, अगर साइंस की बात कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल के बिना कोई भी चीज अधूरी मानी जाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल लिखो, कसकुटा, हिंदी में लिखेंगे अमरबेल। अमरबेल सभी ने देखी होगी। अमरबेल का कलर कैसा होता है, पीला, येलो कलर का प्लांट है, जो कहाँ पे पाया जाता है, किसी दूसरे पौधे के बिल्कुल टॉप पे पाया जाएगा, जिस दूसरे पौधे के बिल्कुल ऊपर पाया जाएगा। अब ये अमरबेल की खासियत क्या होती है, अमरबेल की कोई भी छोटी सी टहनी तोड़ के किसी दूसरे पौधे के ऊपर फेंक देंगे हम, तो वो क्या करेगा, पौधे के ऊपर फैल जाएगा भाई। तो कसकुटा की खासियत क्या है भाई, नो रूट्स, इसमें रूट्स नहीं पाई जाती, रूट्स नहीं पाई जाएंगी। कहाँ नहीं पाई जाएंगी, मिट्टी के अंदर। ये क्या करता है, जो भी टहनी डालेंगे हम, वो टहनी जो दूसरे पौधे हैं, दूसरे पौधे की टहनी के अंदर उसको फिट कर देता है। तो पौधे जब भोजन बनाते हैं अपना, पत्तियों में भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे चलता है, पत्तियों के अंदर। तो पत्तियों के अंदर से भोजन स्टोर कहाँ पे होगा, या तो स्टेम में होगा या रूट्स में होगा। तो वो एक प्रोसेस है, उसके थ्रू टहनियों से वो भोजन बना हुआ वो कहाँ जाएगा, तने तक या जड़ों तक। तो उस प्रोसेस के बीच में अपनी टहनी को फंसा देते हैं वो, और जो भी फूड आता रहता है उस फूड को अपने लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, इसकी कंडीशन ये होती है, जिस भी प्लांट के ऊपर या जिस भी ग्रीन प्लांट के ऊपर कसकुटा डाल दी जाती है या कसकुटा ग्रो कर जाती है, अमरबेल उग जाती है, वो प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाता है भाई, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, कि जितना भी भोजन बनाएगा वो सारा कौन इस्तेमाल कर लेगा उसको, अमरबेल। पौधे को पोषण मिल नहीं पाएगा और वो पौधा धीरे धीरे क्या होगा, मर जाएगा। तो देखो इसमें दूसरी खासियत ये होती है भाई इसकी, अगर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, दो, दो जीव हैं, एक को होस्ट बोल रहे हैं, दूसरे को पैरासाइट। तो इसमें जो सबसे अलग बात है या जो सबसे डिफरेंट थिंग है वो है भी, एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होता है, एक को तो होगा बेनिफिट, एक को तो फायदा होगा। फायदा किसको होगा, परजीवी को होगा, क्योंकि उसको ना तो कुछ करना पड़ रहा है, ना फोटोसिंथेसिस करेगा, ना हरा रंग है उसका, ना पानी लेने की जरूरत है, ना भोजन बनाने की जरूरत है, बना बनाया भोजन मिल रहा है उसको। तो एक को बेनिफिट होगा, और बेनिफिट किसको होता है भी, पैरासाइट को। दूसरे को होता है भी नुकसान, नुकसान किसको होगा भी, होस्ट को।
और नुकसान भी कितना होता है कि थोड़े दिन बाद वो प्लांट है जिसके ऊपर अमर बेल ग्रो करना शुरू हो गई है, वो क्या होगा भाई, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा भाई? पोषण की कमी से, क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल पाता, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, कुपोषण का शिकार होने के बाद मर जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे भाई। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे थे हम, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लिया और हेटरोट्रोपिक। इसमें सभी जीवों को पोषण के आधार पे दो भागों में बांटते हैं। अब हमारा टॉपिक चैप्टर का नाम है, वो है भी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कौन सा मोड पाया जाता है? इनमें से प्लांट्स में कौन सा मोड पाया जाएगा? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर उसके बाद कर रहे थे भाई हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पौधों में एक तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, दूसरा कैसा पाया जाता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें दो जीव पाए जाते हैं, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। पैरासाइट कौन से जीव होते हैं? जो किसी दूसरे पौधे के शरीर के ऊपर या अंदर रहेंगे और अपना पोषण वहीं से लेते रहेंगे। एग्जाम्पल बता दिया भाई इसका, कसकुटा, अमरबेल। अमरबेल का कलर कैसा होता है? येलो कलर का। अगर पूछ लिया जाए उसमें अमरबेल में जड़ें होती हैं या नहीं, तो नहीं होंगी। अमरबेल अपना भोजन बना सकती है या नहीं बना सकती? तो नहीं बना सकती। अब दूसरे मोड देखते हैं भी, और मोड देखते हैं इसमें कौन कौन से मोड हैं जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। सबसे मेन तो कौन सा हो गया इसमें? पौधों में पोषण का मोड सबसे इंपॉर्टेंट, या सबसे ज्यादा पौधे कौन से तरीके से अपना भोजन बनाते हैं? ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस वाली बात कर ली हमने। दूसरा हो गया पैरासिटिक। पैरासिटिक में कुछ एक पौधे पाए जाते हैं, सारे पौधे नहीं रहेंगे भी। तो अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भी, वो है सेप्रोट्रोपिक। कौन सा है? सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? या सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो जीव अपना भोजन बनाएंगे वो कहलाते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स। तो देखो, पैरासाइट थे, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अरे पौधे नहीं है पहली बात तो। दूसरा, अपने भोजन खुद नहीं तैयार कर रहे हैं, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। पैरासाइट में दूसरे पौधे के ऊपर अमरबेल है, दूसरे पौधे से अपना पोषण ले रही है। वैसे ही सेप्रोट्रोपिक में देखते हैं, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरीके से दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करेंगे या अपना भोजन खुद बनाएंगे, वो देखते हैं अभी। तो सेप्रोफाइट्स, इसमें जो जीव भाग लेते हैं, या सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो जीव वो पोषण लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? सेप्रोट्रोप्स। तो सेप्रोट्रोप्स क्या होंगे? दीज आर, सेप्रोट्रोप्स की डेफिनेशन देखते हैं भाई। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है? ऐसे जीव हैं विच, दीज आर द ऑर्गेनिज्म नहीं लिखेंगे, सॉरी, हम बात कर रहे हैं भाई प्लांट्स में न्यूट्रिशन की, तो इसमें क्या लिखेंगे? दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स। कैसे प्लांट्स है भाई? नॉन ग्रीन। ग्रीन प्लांट्स होंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा उसमें? ऑटोट्रोपिक। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड, जो अपना भोजन कहां से तैयार करते हैं? विच ऑब्टेन their food from dead decaying organic matter, from dead decaying organic matter। जो अपना भोजन किससे तैयार करेंगे भाई? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या इसमें क्या बोल सकते हैं? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है यहाँ पे भाई? डेड प्लांट और डेड एनिमल्स, कि ऐसे जीव हैं भी जो अपना भोजन ना तो खुद बनाते हैं, और ना किसी दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? जो मरे हुए पौधे हैं
या मरे हुए जीव जंतु हैं उनके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर उड़ना शुरू कर देंगे और जड़ों के द्वारा अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेते रहेंगे। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं अभी? सैप्रोफाइट्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा? सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक हो गया। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक। जीव तो कौन से हो गए? सेप्रोफाइट्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया? सेप्रोफाइटिक। अब इसमें आ जाएगा भाई एग्जांपल, जो पेड़ पौधे या जो पेड़ पौधों के भाग आंधी से टूट गए या किसी भी क्रिया, मानव की किसी भी क्रियाकलाप से टूट गए, जैसे फसल निकालते हैं हम, फसल निकालने के बाद जो काम की चीजें हैं उनको तो हम अपने घर ले जाते हैं, कुछ पशुओं के लिए चारा ले गए, कुछ अपने खाने के लिए अनाज ले गए, बाकी जो बच गई, जैसे फसल की कटाई करेंगे तो उसमें नीचे जड़ें रह जाती हैं, जड़ों को क्या करते हैं हम? खेत में ही छोड़ देते हैं। तो उन जड़ों के ऊपर फिर कुछ अलग से प्लांट्स है जो नॉन ग्रीन है, वो उगना शुरू कर देते हैं, वो अपना भोजन वहीं से ग्रहण करते रहते हैं। तो ये कहलाएंगे भाई सेप्रोफाइट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया सेप्रोट्रोपिक। एग्जांपल हो गया अभी इसका फंजाई। फंजाई को हिंदी में बोलते हैं कवक। सही है, आ गया समझ में? दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रोपिक, जिसमें जो भी पौधे हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे मरे हुए पौधे या जानवरों के ऊपर ग्रो करते हैं। तो इसमें अगर फंजाई में अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ले लेंगे बीच में मशरूम। मशरूम देखा होगा, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है जो सब्जी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें देखो भाई मशरूम, मशरूम की एक दूसरी किस्म बोल सकते हैं उसको, जो बरसात के टाइम में अपने आसपास बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जो गांव में जो ड्रम उसके लिए यूज की जाती है फंजाई के लिए, फंगस के लिए, वो है सांप की छतरी। बारिश के टाइम में जहाँ पे पेड़ों के पत्ते वगैरह डालते हैं या कूड़ा करकट वगैरह डालते हैं, उनके ऊपर एक सांप की छतरी मशरूम है वो ग्रो करना शुरू कर देती है, जिसको बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज में तो सांप की छतरी बोलते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलेंगे भी मशरूम। क्या है? फंगस। फंगस में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? सेप्रोट्रोपिक। फंगस किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है भी? सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म, जो अपने भोजन के लिए दूसरे मरे हुए जीवों के ऊपर या दूसरे मरे हुए पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करता है। फंगस एक नॉन ग्रीन प्लांट है जिसमें प्लांट के साथ के जैसे कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन प्लांट के जैसा हरा नहीं है, अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकता। तो ये भी क्लियर है। इसके बाद देखते हैं भी अलग और आगे कौन कौन सा मोड है या आगे कौन सा मोड है जिसके द्वारा भोजन अपना पौधे अपने अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। तीन हो गए पौधों में, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक वाला हो गया। उसके बाद कौन सा किया था हमने? पैरासिटिक। पैरासिटिक के बाद कर लिया हमने ये सेप्रोट्रोपिक। उसके बाद देखते हैं भी अगला आ जाएगा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस किस वर्ड से बने अभी? इंसेक्ट से। इंसेक्ट क्या होते हैं? कीट। कीट पतंगे जो कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं पेड़ पौधों के आसपास, वो क्या है? कीट। तो इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसे पौधे या ऐसे पौधे जो दूसरे जीवों को खाते हैं। हमने आज तक ये तो सुना था भाई कि जो जीव हैं या जो जंतु हैं वो दूसरे या वो अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं,
लेकिन ये बात शायद पहली बार सुन रहे होंगे भी कि ऐसे पौधे क्या है, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, जो कीटों को खा जाते हैं। सुना है? अगर नहीं सुना तो आप सुनेंगे इसके बारे में। जिनको जिन्होंने सुन रखा है वो इसके एक दो एग्जाम्पल भी जानते होंगे, जिन्होंने नहीं सुना है, पहली बार सुना है, वो इसको अच्छे से सुनना बहुत काम की चीज है। अपने घर वालों को बता सकते हो इसके बारे में। तो इंसेक्टिवर्स को हिंदी में बोलेंगे कीट भक्षी पौधे। हिंदी में अगर डेफिनेशन की बात करें, ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। भक्षण का मतलब क्या हो गया भाई? खाना। ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं क्या कहलाएंगे? इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। तो इसमें डेफिनेशन क्या रहेगी? द प्लांट्स which eat insects for their food। ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव कीटों को खा लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे भी? इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। पहले एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, किस किस तरीके से अपना भोजन तैयार करते हैं। दूसरा हो गया सन ड्यू। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होंगे भी? ऐसे पौधे जो कीटों को खा जाते हैं अपने भोजन के तौर पे, उसको कीटों को खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस। तो पिचर प्लांट हो गया, सन ड्यू हो गया, और तीसरा है इसमें वीनस फ्लाईट्रेट। वीनस फ्लाईट्रेट। तो पिचर प्लांट के बारे में देखते हैं भाई। पिचर, पिचर का मतलब क्या होता है भाई? घड़ा। जो पानी पीने के लिए मिट्टी का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? पिचर। तो ये जो पिचर प्लांट है, इसका फ्लावर है वो किस फॉर्म में रहता है भाई? पिचर के फॉर्म में। तो फ्लावर का कलर हमेशा कैसा मिलेगा? पौधे से अलग। जो रंगीन फ्लावर्स देखते हैं हम, किसी फ्लावर का कलर रेड है, किसी का ग्रीन है, किसी का ऑरेंज है, तो वो किसके लिए होते हैं भाई? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो पोलिनेशन का काम करते हैं। पोलिनेशन के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, कीटों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं? कलरफुल फ्लावर्स रहेंगे। तो कलरफुल फ्लावर किस चीज को इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं भाई? आकर्षित करते हैं कीटों को। तो जैसे ही कीट उसके अंदर जाएगा, फ्लावर के अंदर, तो ये क्या करते हैं? बंद हो जाते हैं। बंद हो जाएंगे। फिर इसके अंदर कुछ एंजाइम्स वगैरह है, कुछ ऐसे केमिकल्स आएंगे जो उस इंसेक्ट को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। या उस जो इंसेक्ट उसके अंदर आ गया था फ्लावर के अंदर, वो सारा क्या होगा? सिंपल पार्ट्स, सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा तो वो उसको क्या करते हैं? अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब्जॉर्ब करके पौधे के अंदर जहाँ पे भी जिस भी चीज की कमी है वहां पे उसको यूज कर लेंगे। तो तीनों तरीके के तीनों जो प्लांट है, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रेट और पिचर प्लांट, तीनों का मैकेनिज्म एक जैसा है। क्या करते हैं? कीटों को पकड़ते हैं। कीटों को पकड़ने के लिए प्लांट्स के बारे में एक बात ध्यान में रखना भी, प्लांट्स किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पीछे नहीं भाग सकते। क्यों नहीं भाग सकते? क्योंकि प्लांट्स एक जगह पे स्थिर रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर के कलर से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर फ्लावर के ऊपर बैठेगा, वो उसको फ्लावर को क्या कर लेते हैं? बंद। बंद करने के बाद उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं अभी, जो क्या करते हैं? उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं और फिर वो उसको अपने शरीर के अंदर ले लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जो वहां पे खाने के रूप में काम करेगा। तो ये था भी इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं या कीटों को अपने भोजन के रूप में खा जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? इंसेक्टिवर्स प्लांट्स।
अब इसमें एक और बच गया भी, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, या जिसके ऊपर कुछ पौधे उस माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो हो जाएगा भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि दो जीव मिलके रहेंगे। जैसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा था हमने, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने जीव थे? दो। तो वैसे ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी दो जीव रहेंगे, इसमें एक को फायदा रहेगा भी, एक को नुकसान रहेगा। किस जीव, नहीं सॉरी गलत बता दिया भाई। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कितने पौधे रहेंगे, कितने प्लांट रहेंगे भी, या कितने जीव रहेंगे? दो। दोनों को फायदा रहेगा भी, इसमें नुकसान किसी को नहीं होगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक का मतलब क्या है भी? सहजीविता। सहजीविता, हिंदी में बोलते हैं इसको सहजीविता। सह का मतलब क्या है? साथ। जीविता का मतलब क्या है? अपनी जीविका चलाना या जीवन बिताना। तो साथ जीवन। डेफिनेशन यहां से क्लियर होगी कि ऐसे जीव जो दो जीव साथ रह के जीवन यापन करते हैं, साथ रह के अपना जीवन गुजारते हैं, तो इसमें दो जीव रहेंगे भी, दोनों को फायदा रहेगा। दो दो प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो प्लांट्स रहेंगे, बोथ गेट बेनिफिट्स। दोनों को क्या होगा? फायदा होगा, नुकसान किसी को नहीं होगा। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो जीव थे, जिनमें एक को फायदा हो रहा था, एक को नुकसान। या अभी दो जीव हैं, दोनों को फायदा हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है, कैसे होगा, कौन कौन से जीव आते हैं इसमें, ये देखेंगे भाई हम अगली क्लास में। यहाँ तक जो करवाए सारा समझ में आ गया ना? क्या क्या चीज करवा दी भाई? न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? फूड से। फूड के शरीर में क्या क्या काम है? अगली बात की थी हमने कि जितने भी जीव हैं, जीवों को न्यूट्रिशन के बेस पे दो भागों में बांटा था हमने, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सारे हरे पौधे, सारे हरे पौधे अपना भोजन किसके माध्यम से बनाते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया था हमने, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी उसमें फोटोसिंथेसिस में कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगली चीज उसमें इंपॉर्टेंट की थी भी हमने, इंपॉर्टेंस, उसकी जरूरत क्यों है, फोटोसिंथेसिस के बिना क्या क्या हो सकता है, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम कर रहे थे भी कि अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि पौधों में और पोषण के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। तो उसमें हमने किया था भी, सबसे पहले किया था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक दो जीव रहेंगे, एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। अगला किया था सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, जो जीव गली सड़ी वस्तुओं के ऊपर या गले सड़े पेड़ पौधे या दूसरे जीवों के ऊपर ग्रो करते हैं, अपना खाना वहीं से लेते हैं। तीसरा किया था भी हमने, तीसरा कौन सा कर लिया? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे पौधे जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, कीटों को खा जाते हैं। तो उसके बाद किया था भाई इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस के बाद कर रहे हैं हम सिम्बायोटिक। तो ये अगली क्लास में करते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।